नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि आपके घर में नेगेटिविटी है कि नहीं, तो ये चीज़ें आप अपने घर में करें, उससे आप बहुत हद तक पता लगा पाएँगे कि आपके घर में नेगेटिविटी है कि नहीं। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ बदलाव हैं आपको करने हैं, तो अगर आप वो करेंगे, तो आप ये डिटरमाइन कर पाएँगे कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा रह रही है कि नहीं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कुछ चेंजेज़ आपको अपने घर में करने होंगे और इससे ऑटोमैटिकली आपको ये चीज़ पता लग जाएगी। आपको कहीं भी किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे पता लग जाएगा कि आपके यहाँ नेगेटिविटी है। पहला चीज़ जो आपने करनी है, वो अपने घर में सीसीटीवी लगवाना है। ख़ासकर अपने घर के वरांडे में, अपने घर के बाहर और कोई भी आपके घर में ऐसा कमरा है जहाँ पे बैठने पे झगड़ा होता है, कलेश होता है या किसी भी कमरे में आपको अनईज़ी फ़ील होता है, डिस्कम्फ़र्ट फ़ील होता है, दबाव महसूस होता है, डर लगता है या आपको अजीब लगता है या बदबू आती है, तो उस कमरे में सीसीटीवी लगवा लीजिए और उसकी दिन-रात की फ़ुटेज अपने नोट कीजिए और उस फ़ुटेज को देखिए। अगर आप उसको फुटेज को ध्यान से देखेंगे और अगर वाक़ई में वहाँ नेगेटिविटी हुई, चाहे आपके आँगन का वो एरिया है, चाहे घर के बाहर का है, चाहे घर के भीतर का है और अगर वहाँ नेगेटिविटी हुई, तो ऑटोमैटिकली वहाँ पे सफ़ेद रंग की डॉट्स जिसको व्हाइट ऑर्ब्स कहते हैं। अक्सर जो घोस्ट हैं, जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो सफ़ेद गोल बिंदु की तरह हवा में लहराती हुई नज़र आती है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए। हालाँकि ये कई रंगों की भी हो सकती हैं, अगर कोई बहुत ही एक्सट्रीम नेगेटिव स्पिरिट होगी तो ब्लैक कलर की भी आपको डॉट्स दिखाई देंगी। जैसे छोटा-सा गोला सफ़ेद वो चल रहा है कैमरे के आगे और अगर वो कैमरे के आगे आपके किसी अगर सपोज़ बाहर है तो हम सोच सकते हैं कि भई मच्छर होगा या और कोई चीज़ होगी, अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है। पर अगर घर के अंदर आपने सपोज़ लिविंग एरिया में आपका बहुत झगड़ा होता है या वहाँ आपको बदबू आती है या वहाँ आपको अजीब फ़ील होता है, दबाव लगता है कोई आपको देख रहा है और वहाँ आप कैमरा लगा देते हो और दिन-रात उस कैमरे को ऑन रखो और अंधेरा करके भी ऑन रखो एंड तब आप फिर नेक्स्ट डे नोटिस करो उसको, कुछ दिन लगातार उसकी फुटेज को देखो। तो अगर आपको वहाँ पे कोई भी सफ़ेद रंग की या किसी अन्य रंग की गोल आकृति, गोल इतनी छोटी-सी आकृति घूमती हुई नज़र आती है कैमरे के आगे, तो समझ जाना कि उस जगह पे नेगेटिव एनर्जी है या किसी न किसी फ़ॉर्म में पैरानॉर्मल एनर्जी है जो घूम रही है। तो वो एक सबसे बड़ा संकेत है। अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको लगता है कि नहीं पता लग रहा, तो उस कमरे में रात को अंधेरा कर दो और एक दीपक जला दो उस कमरे में एंड या कोई कैंडल जला दो या दीपक जला दो। सिंपली किसी भी एक कोने में या उस कमरे के सेंटर में एंड कमरे को बंद कर दो और तब अंधेरा करके कैमरा ऑन कर दो एंड तब नेक्स्ट डे आप उस चीज़ को देखो। 2-3 दिन लगातार ऐसा करो, तो दीपक सरसों के तेल का आप जला सकते हो और जब आप रात को की फुटेज अगले दिन देखोगे, अगर वहाँ पे कोई नेगेटिविटी होगी, तो ज़रूर आपको कैमरे में वो नज़र आएगी। वो किसी छाया के रूप में भी नज़र आ सकती है और मुख्यतः तौर पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वाइट ऑर्ब्स के रूप में या डिफरेंट कलर ऑर्ब्स के रूप में, सफ़ेद गोलाकार एक आकृति के रूप में या काली आकृति के रूप में वो चलती हुई कोई गोल आकृति नज़र आती है। तो गोल आकृति और सफ़ेद रंग की जो होती है, अगर वो चल रही है या काले रंग की या किसी अन्य रंग की, जैसे सफ़ेद एक बॉल सी हो, ऐसा गोला अगर चलता हुआ कैमरे में दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स वो कोई नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, कोई ना कोई एनर्जी है। अब वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो पता लगेगा कि किस तरीके से वो आपकी लाइफ़ को अफ़ेक्ट कर रही है उसके बेसिस पे। अदरवाइज़ हाँ, वो कोई ना कोई पारलौकिक शक्ति है, कोई भूत या प्रेत या कोई ना कोई अन्य ऊर्जा है जो आपके घर में घूम रही है। तो पहली चीज़ तो कैमरे से ये बहुत बड़ा सबूत मिलता है एनर्जीज़ का घर में होने का। बाहर में कई दफ़ा एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कहीं मच्छर तो नहीं है ये कैमरे के आगे, वो तो नहीं है। उसमें भी आप रोज़ की फुटेज जब चेक करोगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि अगर वहाँ पे इस तरीके की आकृति है कि नहीं। हमने बहुत सारे लोगों को कैमरे का बोला है मैंने ख़ासकर और बहुत लोगों के यहाँ पे इस तरीके की गोल आकृतियाँ जिन्हें गोस्ट ऑर्ब्स कहते हैं, व्हाइट ऑर्ब्स कहते हैं, गोल सफ़ेद बिंदुएँ नज़र आई हैं क्योंकि और कइयों के घर में 6-6, 7-7, 10-10 नज़र आई हैं। सीढ़ियों पे कैमरा लगाया एक ने मेरे कहने पे और वहाँ पे नज़र आई उन्हें और कइयों को अपने बेडरूम में नज़र आई, कइयों को अपने ड्राइंग रूम और किचन में नज़र आई एंड जब वहाँ पे फिर हमने धुनी करवाई उस एरिया में, तो वो आनी नज़र बंद हो गई।
यहाँ तक कि रेगुलर कैमरे फुटेज से पता लगा कि वो कहाँ से आ रही हैं रेगुलरली एक पर्टिकुलर जगह से, और वहाँ धुनी कराई कि तो फिर वो उस रास्ते से आना बंद हो गई। तो वो जो गोल सफ़ेद आकृति कैमरे में दिखाई देती है, वो एनर्जीज़ होती हैं, पैरानॉर्मल एनर्जीज़ होती हैं, जिसको हम भूत प्रेत भी कहते हैं। ऊर्जाएँ होती हैं जो आपके घर में या भवन में विचरण कर रही होती हैं। तो कैमरे की सबसे बड़ी खासियत है कि ये उसके कैच में आ जाती हैं, एंड आप उससे फिर डिटरमाइन कर सकते हो कि आपके यहाँ इस तरीके की एनर्जीज़ का वास है कि नहीं। सेकंड चीज़ जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि अगर आप अपने यहाँ तुलसी लगा लीजिए, और अन्य पेड़ पौधों की मैं बात नहीं कर रहा, मुख्यतः तौर पे तुलसी। अगर तुलसी नहीं टिक पा रही है, रेगुलरली उसका में पानी दे रहे हो, उसका ध्यान रख रहे हो, तो भी नहीं टिक पा रही हो, वो तुलसी खराब हो रही है, सड़ रही है, तो 100% आपके यहाँ नेगेटिव ऊर्जा है। इसी वजह से तुलसी नहीं टिक पा रही, ये दूसरा संकेत होता है। तुलसी लगा के देखिए, वो नहीं टिकती, सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, तो नेगेटिव एनर्जी का ही एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके घर में गलत ऊर्जाओं का वास है, जो तुलसी बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, वो टिक ही नहीं पाती ऐसे स्थानों पे। तीसरी संकेत जिससे पता लगेगा, वो है कि आपके यहाँ रेगुलर बेसिस पे पीपल उग रहा है, हर बारी उग रहा है, जितनी बारी काट रहे हो उतनी बारी उग रहा है, ज़मीन फाड़ के, दीवार फाड़ के उगे ही जा रहा है। आप वहाँ से कटवा के सीमेंटेड करा रहे हो, सब कुछ इलाज करा रहे हो, पर फिर भी उग रहा है। तो ये भी एक संकेत होता है, पितृदोष का भी संकेत होता है, और पितरों के दूषित होने का और पितरों के नाराज़ होने का भी संकेत होता है, और कुछ पितर जो प्रेत के रूप में विचरण कर रहे हैं उसका भी संकेत होता है। अक्सर जो पितर प्रेत के रूप में विचरण कर रहे होते हैं, वो घर में स्थान चाहते हैं, और उसमें घर में स्थान वो पेड़ों पे ढूंढते हैं। तो इसीलिए अक्सर इस तरीके के का जो स्थान होता है जहाँ पे पेड़ दोबारा बार बार उग रहा होता है, वो उसको अपना स्थान मान लेते हैं, इसीलिए बार बार उसी प्रयास में रहते हैं कि वहाँ पे उनका स्थान बना रहे, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। तो ये भी एक तीसरा संकेत है जो बताता है कि आपके यहाँ नेगेटिव एनर्जी है। चौथा संकेत जो बताता है आपके यहाँ नेगेटिव एनर्जी है, वो ये है कि आपके घर में सब्जियाँ और फल सड़ रहे हैं, और आप बाहर से चाहे कितना ही मंगा के खा लो, चाहे आप कुछ ही वो कर लो, आपके यहाँ जब तक चीज़ें सड़ के नहीं फ़िक जाती, आटा नहीं सड़ जाता, खाने का सामान नहीं सड़ जाता, तब तक आपका दिन नहीं गुज़रता। मतलब आपका हर महीने, हर 15 दिन, 10 दिन आप इस चीज़ का आकलन करो कि आपके यहाँ खाने का सामान सड़ेगा ही सड़ेगा। कभी भी आपके यहाँ खाने का सामान इंटैक्ट नहीं रहता। दाल में घुन लग गया, चनों में, छोलों में घुन लग गया, यहाँ तक कि कईयों के घर में नेगेटिव एनर्जी इतनी हाई थी, इलायची में घुन लग गया, और जो है वो पूजा का नारियल लाए, वो ख़राब हो गया। ये एक चौथे संकेत, पाँचवें संकेत के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके बारे में भी मैं आगे बताऊँगा। यहाँ तक कि फल सड़ गए, सब्जियाँ सड़ गई, मतलब बार-बार खाना सड़ ही रहा है, ये भी संकेत है कि आपके यहाँ नेगेटिविटी है। इसके अलावा एक और संकेत है, वो है जटा वाला नारियल जब आप अपने घर लाते हैं, माता के आगे रखने के लिए, भगवान के आगे चढ़ाने के लिए, उस नारियल में एक लाइन खिंच जाती है, और वो एक सबसे बड़ा संकेत होता है कि वो नारियल दूषित कर दिया है नकारात्मक ऊर्जा ने। आप अपने यहाँ जितने भी जटा वाले नारियल रखोगे, आप देखना कुछ ही दिन में, आपने जब तक भगवान को चाहे आपने अर्पित कर दिया है या फ्रिज में रखा है या घर में किसी भी कोने में रखा है, 1 दिन बाद ही आप देखना या 2 दिन बाद देखना, उसमें एक लाइन, बिल्कुल स्पाट लाइन उसमें खिंची हुई होगी, जैसे किसी ने चाकू से उसकी में लाइन बना दी हो, और वो लाइन सबसे बड़ा संकेत होगी कि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, जिसने उस नारियल को दूषित किया है। तो ये अपने आप में मुख्यतः तौर पे बहुत बड़े संकेत होते हैं, जो बताते हैं कि आपके यहाँ नकारात्मक ऊर्जा है। इसके अलावा मेन संकेत एक और है कि रात को अचानक आपकी आँख खुल जाती है, और आप उसके बाद सो नहीं पाते। जैसे कि रात को कोई अचानक आपको उठा देता है और फिर उसके बाद नहीं सोने देता। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है जो बताता है कि आपके यहाँ नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं। तो ये जो संकेत हैं, जो अगर आपको मिल रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तो वो घर खतरे से खाली नहीं है। उस घर की शुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। ढंग से उस घर की सफाई कीजिए, देखिए कोई ऐसा सामान तो नहीं पड़ा जो टोटके से प्रेरित आपको लगता हो। कोई भी पुराने मेहमानों को दिए हुए तोहफ़ों को आगे दान कर दीजिए। कुछ भी अपने घर में ऐसी चीज़ें मत रखिए जो किसी और की दी हुई हों। घर की अच्छे से सफाई कीजिए, और हमारी धुनी से घर को शुद्ध कीजिए। हमारी धुनी चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा मंगा हो, चाहे सुपर प्लैटिनम, घर में हर कोने में उसको जलाओ, उसका धुआँ दिखा के उसको घर के बाहर रखो, और अपने आप चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएँगी। जो भी दिक्कतें जो मैंने बताई जो हो रही हैं, ये सारे सिम्पटम्स हट जाएँगे और वापस चीज़ें ठीक होने लगेंगी। क्योंकि ऐसे घरों में कलेश होता है, झगड़ा होता है, पैसा टिकता नहीं है, बरकत नहीं होती है, हर तरीके से नुकसान होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, बीमारी हाली लगी रहती है। ये समझ लो कि
ऐसा लगता है कि जैसे वो घर ही आपको बर्बाद करने पे तुल रहा है। तो वो घर का वो नहीं है कसूर, वो तो ईंट पत्थर का बना हुआ है। कसूर उन गलत ऊर्जाओं का है जो आपके घर में ज़बरदस्ती रहना शुरू कर देती हैं। तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो उनको निकालने के लिए आप ज़रूर ये कीजिए उपाय, हमारी धुनी घर में जलाइए और आप देखेंगे कि निश्चित तौर पे आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। धुनी के लिए आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी इसी तरीके की रोचक पारलौकिक दुनिया के विषय में जानकारी प्राप्त होती रहे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंघला।